तो ये कहानी शुरू होती है जब नीता बहुत छोटी थी। अपने घर में वो अक्सर अपनी नानी के वहाँ अपने घर जाती थी। तो एक बार ऐसे ही होता है, नीता अपनी नानी के घर जाती है। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नानी के जाने में। पर इस बार ऐसा हुआ कि वो मतलब 5-6 साल अपनी नानी के वहाँ नहीं गई थी। और अब वो क्योंकि कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उसे अचानक मन किया कि वो नानी के यहाँ जाएगी। वो नानी के यहाँ जाती है अपने गाँव। नानी के घर बहुत ही बड़ा था उसका। तो ठीक है, कहानी आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये कहानी काल्पनिक है। जो भी मायावी बुक की कहानी हो आप लोग सुनते हैं, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका नानी का घर जो था वो बहुत ही खूबसूरत होता है और वो जाती है और वहाँ उसे कुछ आसपास के कुछ मतलब जो दोस्त भी होते हैं मिलते हैं, रानी लक्ष्मी करके। तो दोस्तों के साथ मतलब खेलते खेलते नीता को ये पता चलता है कि जहाँ उसकी नानी का जिस गांव में घर है, उस गांव के किनारे एक पेड़ है। और उस पेड़ में वो लोग, उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उस पेड़ में मौंजोरिका रहती है, बिल्कुल उस जो हमारे जो मूवी है मौंजोरिका उसकी तरह। तो नीता काफ़ी हंसती है क्योंकि उसे इस सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है और गांव में इस तरह की चीज़ें कहानियाँ सुनी जाती है, ये नीता को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो लक्ष्मी कहती है, नहीं नहीं नीता, सच में गांव के किनारे जो पेड़ है, उस पेड़ में ना एक मौंजोरिका रहती है। तो नीता बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है, अच्छा तो ठीक है, हम लोग एक प्लान करते हैं कि हम लोग ना परसों दोपहर को खाना वगैरह खा के, और क्योंकि समर का टाइम है, तो गांव में अक्सर दोपहर को उस किनारे में जंगल में कोई रहेगा भी नहीं और हम तीनों जाएंगे। तो इसमें उसके जो दोस्त होते हैं गांव के, जो बाकी जो लड़की रहती है रानी और लक्ष्मी करके, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना नीता, ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं करना, हम लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो नीता कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, चलो ना। लेकिन वो लोग राजी नहीं होते हैं। तो रीता कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग तो ऐसे राजी नहीं हो रहे हो जैसे तुम लोगों ने मौंजोरिका को देखा है, गांव की जो चुड़ैल भूतनी मौंजोरिका, तुम लोग उस मौंजोरिका को देखा है क्या किसी ने? तो रानी कहती है, हाँ, एक बार मेरे चाचा जी दोपहर को चाचा जी का बकरी खो गया था और चाचा जी ने क्या किया था कि बकरी को ढूंढने के बहाने उस जंगल में चले गए थे। और फिर क्या हुआ, छम छम करके चूड़ियों की पायलों की आवाज आ रही थी। तो नीता ने कहा, फिर क्या हुआ? तो रानी कहती है, फिर क्या, फिर चाचा जी ने मौंजोरिका को देखा। मौंजोरिका जो है ना बहुत खूबसूरत होती है। और फिर चाचा जी ने आकर कहा कि जो मौंजोरिका है वो ना बकरी को जिंदा ही खा रही थी, ऐसा था। तो नीता कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा जी ने मौंजोरिका को देखा, तुमने देखा है क्या? तो लक्ष्मी कहती है, नहीं नहीं, रानी ने कभी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, पर मेरी एक ताई जी है, उन्होंने भी मौंजोरिका को देखा। तो नीता कहती है, अच्छा कैसे? तो रानी कहती है कि उसकी जो ताई जी है ना, उसको दोपहर को खाना खाने के बाद टहलने की आदत है। इससे डॉक्टर ने कहा, वैद्य जी ने कहा था कि थोड़ा सा अगर खाना खाने के बाद वो टहले तो उनकी हजम वगैरह की प्रॉब्लम के लिए वो ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन उनकी ताई जी टहलते टहलते ना उन जंगल के आसपास चले गए थे और वहाँ भी मौंजोरिका को ताई जी ने देखा था। तो इसमें नीता कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं, ज़रूर रानी के चाचा जी और तुम्हारे ताई जी के बीच कोई चक्कर होगा, इसीलिए तुम लोगों ने ना उन लोग और किसी ने उन लोगों को देख लिया होगा और फिर वो तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे ताई जी ने ये कहानी बनाई। तो रानी और लक्ष्मी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मजाक नहीं करते, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते।
और फिर नीता बहुत ज़्यादा हंसने लगी। तो नीता कहती है, देखो अगर ये बात सच नहीं है तो तुम दोनों को मेरे साथ वहाँ जाना होगा। तो ऐसे में रानी कहती है, देखो नीता, अगर तुमने वहाँ जाने का फिर से जिद की तो मैं तुम्हारे नानी जी से ये बात कर दूंगी कि नीता शहर से आई है और उसे भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं है, और वो ना उस जंगल में जाना चाहती है जहाँ पे मंजूरिका का जंगल है। तो नीता कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, फिर तो मेरी नानी मुझे यहाँ दोबारा आने ही नहीं देगी। तो क्या कहते हैं, तो फिर नीता किसी भी तरह रानी और लक्ष्मी को मतलब जंगल में जाने के लिए राजी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इस बार नीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। नीता कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को ना, अगर तुम दोनों मेरे साथ मुझे उस जंगल में लेके गए तो मैं तुम दोनों को 500-500 के नोट दूंगी दोनों को। तो इस बार ना लक्ष्मी थोड़ी सी राजी हो जाती है और लक्ष्मी बोलती है कि हाँ चलते हैं, पर रानी अभी भी राजी नहीं थी। रानी कहती है, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तो रानी रानी उसे समझाती है कि नहीं, तू ना राजी हो जा, ताकि हम मतलब इससे 500 में हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ खरीद सकते हैं, ज़रा सोच। और वैसे भी दोपहर को सच में मंजूरिका नहीं निकलेगी, इससे नीता की भी खुश हो जाएगी, और हम लोग थोड़ी ना रात 12 बजे जा रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं। तो रानी और लक्ष्मी ना इस बार राजी हो जाती है और नीता उससे बहुत खुश होती है। तो नीता कहती है, ठीक है, तैयार रहना, परसों हम लोग चलेंगे। तो परसों दोपहर को वो लोग रेडी होकर जंगल में चले आते हैं। जंगल में बहुत ही सूखी लकड़ी वगैरह रहता है, और नीता पूरी तरह से ये सोचती है कि मैं इन दोनों का, उसे थोड़ा सा इस बात का घमंड रहता है कि मैं इन दोनों का घमंड तोड़ूंगी, कि कोई मंजूरिका वगैरह कोई भूत प्रेत नहीं रहती है, और क्योंकि दिन का टाइम है तो सच में नहीं रहेगी। तो ऐसे में वो लोग पूरे जंगल को छान लेते हैं और काफ़ी अंदर तक जंगल में चले जाते हैं। रानी और लक्ष्मी की तरफ नीता देख के कहती है, अब तो हम लोग थक भी गए हैं और आधा जंगल भी आ चुके हैं, कोई मंजूरिका का कोई नामो निशान नहीं है। अब तुम दोनों क्या करोगी, थोड़ा सा और अंदर चले या फिर यहाँ से बाहर चले? तो इस बार नीता कहती है कि हम लोग तो आधा जंगल आ चुके हैं, अब चलो वापस चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ना, हम लोग आए थे 3 बजे, अभी 4:30 बजे बज रहे हैं, शाम भी हो जाएगा और जंगल भी थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी चलते हैं। तीनों का ये डिसीजन होता है और फिर तीनों धीरे धीरे बातें करते करते निकलते हैं। थोड़ा सा दूर आने के बाद ही ना एक अभी अजीब सा एक मतलब धुन जैसा, एक सॉन्ग जैसा सुनाई देता है, करके, ऐसा करके, जैसे कोई आसपास से हल्की तरफ से गुनगुना रही थी वैसे। तो अब नीता को थोड़ा सा डर लगता है। नीता रानी और जो है लक्ष्मी उससे पूछता है, तुम लोग को कुछ सुनाई दिया? तो रानी कहती है, नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नीता भी कहती है, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। तो इस बार नीता को लगता है रानी और लक्ष्मी को अगर कुछ सुनाई नहीं दिया तो मेरी शायद वहम होगी। फिर वो लोग आके चलते हैं, पर अब ये धुन जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब आने लगी। फिर उसके बाद आधा रास्ता आने के बाद रानी और लक्ष्मी नीता से कहती है, हम जंगल के अंदर जाना चाहते हैं हम दोनों। नीता को थोड़ा सा ये चीज़ अजीब लगती है कि रानी और लक्ष्मी जो इतने डरपोक हैं, वो लोग जंगल के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। तो अब नीता का एक हाथ रानी और दूसरा हाथ नीता का लक्ष्मी पकड़ के कहती है, चलो अंदर, जंगल के अंदर चलो, हम तुम्हें सच में मंजूरिका को दिखाना चाहते हैं। इस बार नीता थोड़ा सा डर जाती है। नीता कहती है, तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग तो खुद इतने डरपोक हो और मुझे जंगल के अंदर ले जाना चाहते हो मंजूरिका को दिखाने के लिए। तो अब नीता देखती है कि रानी और लक्ष्मी दोनों अजीब सी तरीके से हंस रहे हैं उसकी तरफ देख के। तो नीता कहती है, चलो चलो अब ज़्यादा जिद मत करो, मेरा मतलब ये इच्छा था
कि तुम दोनों के जंगल में लड़ना, अभी शाम हो जाएगी, चलो अभी तुम लोग जंगल में आकर इतना ज़्यादा हिम्मत मत दिखाओ, चलो। तो रानी और लक्ष्मी नीता का हाथ कस के पकड़ते हैं और ऐसे में क्या होता है कि नीता का फ़ोन आता है और वो देखती है रानी फ़ोन कर रही है। तो रानी फ़ोन करके कहती है, हम लोगों ने तेरा 500 लेके बहुत गलत किया, हम लोग